क्या आप जानते हैं कि माया सिविलाइजेशन सिर्फ पिरामिड्स और एंशिएंट रूइंस के लिए फेमस नहीं थी, बल्कि उनके पास टाइम को समझने का एक ऐसा तरीका था जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। आज हम बात करेंगे माया के सैक्रेड कैलेंडर के बारे में, जो सिर्फ डेट्स और फेस्टिवल्स तक सीमित नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और कॉस्मिक कनेक्शन का एक टूल था। अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इस कैलेंडर की मिस्ट्रीज बताऊंगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। माया कैलेंडर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कैलेंडर सिर्फ टाइम को मापने के लिए नहीं था। ये यूनिवर्स के रिदम्स, एनर्जी साइकिल्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पैटर्न्स को ट्रैक करता था। माया लोग मानते थे कि हर दिन, हर महीने और हर साल का एक स्पेसिफिक एनर्जी सिग्नेचर होता है जो हमारे कर्म, इमोशंस और डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करता है। माया कैलेंडर मुख्य रूप से 3 अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइडेड था। सबसे पहला था टिज़ोल्किन, जिसे हम स्पिरिचुअल कैलेंडर कह सकते हैं। ज़ोक इन 260 डेज का होता था और इसे 20 डे साइनस और 13 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। हर डे साइन अपनी यूनिक एनर्जी, स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस लेकर आता था। जब आप जोकिन के हिसाब से अपने जन्म का दिन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी कॉस्मिक एनर्जी डोमिनेंट है और कौन से लाइफ लेसन्स आपको मास्टर करने हैं। दूसरा सिस्टम था हार्प डेस्ट, जिसे सोलर कैलेंडर कहा जाता था। हार्प 365 डेज का होता था और इसे 18 मंथ्स के 20 डेज और 5 एक्स्ट्रा डेज वाइव में डिवाइड किया गया था। वेव डेज को अनलकी या डेंजरस माना जाता था क्योंकि इस दौरान यूनिवर्स के एनर्जीज अनप्रिडिक्टेबल होती थीं। माया लोग इन दिनों में मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और रिचुअल्स करते थे ताकि अपनी लाइफ और एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी बनाए रख सके। तीसरा और सबसे मिस्टीरियस कैलेंडर था लॉन्ग काउंट, जो कॉस्मिक साइकिल्स और हिस्टोरिकल डेट्स को रिकॉर्ड करता था। लॉन्ग काउंट को उस करके माया लोग पास्ट इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करते थे और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए रेफरेंस के रूप में उस करते थे। ये कैलेंडर बताता है कि टाइम लिनियर नहीं है बल्कि सिक्लिकल है। हर कॉस्मिक साइकिल के एंड पर ट्रांसफॉर्मेशन आता है और ये कैलेंडर लोगों को रेडी रहने और इवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करता था। माया कैलेंडर का आध्यात्मिक महत्व। अब बात करते हैं कि माया कैलेंडर का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या था। माया सिविलाइजेशन मानती थी कि हर व्यक्ति, हर एनिमल और हर नेचुरल एलिमेंट का अपना यूनिक फ्रीक्वेंसी होता है। जब आप माया कैलेंडर के हिसाब से अपने डेली और ईयरली एक्टिविटीज प्लान करते थे तो आप अपने एनर्जी फ्लो के साथ अलाइन होते थे। इस अलाइनमेंट से आपको क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और इनर पीस मिलती थी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी का कॉन्सेप्ट माया के कैलेंडर से बहुत सिमिलर है? माया के डे साइंस और नंबर्स ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल पैटर्न्स को एक्सप्लेन करते थे। अगर आप अपने ज़ोकिन डे साइन को जान लें तो आप समझ सकते हैं कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन से कर्म आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। माया कैलेंडर सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट था। फेस्टिवल्स, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज सब माया कैलेंडर के अनुसार प्लान होते थे। ये कैलेंडर नेचर के रिदम्स के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज था। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट माया लोग सिर्फ टाइम नहीं देख रहे थे बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल और कॉन्शियस जीवन के लिए गाइड कर रहे थे। मैं पर्सनली हमेशा फैसिनेटेड रही हूँ कि माया लोग इतनी एडवांस्ड नॉलेज के साथ अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते दी। आज भी अगर हम इस कैलेंडर को फॉलो करें तो हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन, अवेयरनेस और कॉस्मिक कनेक्शन का डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने डेली एनर्जी साइकिल्स को समझकर डिसीजंस ले तो वर्ल्ड कितना हार्मोनियस हो सकता है? माया कैलेंडर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि ये हमें ये समझाता है कि टाइम सिर्फ सेकंड्स और आवर्स का नाम नहीं बल्कि ये कॉन्शियसनेस और एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। हर डे, मंथ और ईयर एक नया अपॉर्चुनिटी लाता है ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी के लिए। अगर आप अपने एक्शंस और डिसीजंस को यूनिवर्स के साथ अलाइन करें तो आप एफर्टलेसली अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्मदिन सिर्फ एक नंबर और डेट नहीं है बल्कि यूनिवर्स के स्पेशल एनर्जी पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है? माया कैलेंडर के हिसाब से आपका बर्थडे आपकी यूनिक स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट डिफाइन करता है और इसे जानकर आप अपने स्ट्रेंथ्स और लाइफ लेसन्स को मास्टर कर सकते हैं। अगर आप इस एंशिएंट विजडम को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने ज़ोकिन डे साइन को फाइंड करें, डेली और मंथली रिचुअल्स के लिए कैलेंडर फॉलो करें और कॉस्मिक साइकिल्स के साथ अलाइन रहें। इस प्रोसेस से आपको सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी और इनर पावर मिलेगा जो मॉडर्न लाइफ के कियोस में बहुत रेयर है। माया कैलेंडर के डीप मिस्ट्रीज को समझना कभी ईजी नहीं होता, लेकिन वंस आप इसे स्टडी और फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्स ऑलवेज आपकी गाइड कर रही है। हर साइकिल, हर डे और हर एनर्जी पैटर्न आपको रिमाइंड करता है कि ग्रोथ और इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस जर्नी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और कॉस्मिक अवेयरनेस आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस शेयर करें ताकि मैं और डिटेल्ड इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकूं। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोग भी इस एंशिएंट नॉलेज का फायदा उठा सकें।
माया का सेक्रेड कैलेंडर सिर्फ एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने लाइफ के रिदम, कॉस्मिक एनर्जी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ कनेक्ट करता है। इस कैलेंडर को समझना और अप्लाई करना आपको सेल्फ मास्टरी और इनर हार्मनी की तरफ गाइड करता है। तो चलिए, आज से ही अपने माया कैलेंडर के जर्नी को स्टार्ट करें और अपने डेली और ईयरली लाइफ को यूनिवर्स के साथ अलाइन करें। रिमेंबर, हर डे एक नया अपॉर्चुनिटी है अपने हायर सेल्फ को डिस्कवर करने का और लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। अगर आप रेडी हैं अपने लाइफ को कम्प्लीटली शिफ्ट करने के लिए, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज हर किसी को एम्पावर कर सकती है। माया सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स को जानना और अपनाना सिर्फ फैसिनेटिंग नहीं, बल्कि लाइफ चेंजिंग है। माया कैलेंडर के डे साइंस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। माया ज़ोल्किन कैलेंडर के 20 डे साइंस हर व्यक्ति के जीवन में अलग एनर्जी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये डे साइंस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, कार्मिक पैटर्न्स और लाइफ लेसन्स को भी डिफाइन करते हैं। मैं अब आपको हर डे साइन और उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अपने लाइफ में अलाइन कर सकें और मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकें। 1. इमिक्स क्रोकोडाइल। आइमिक्स शुरुआत, क्रिएटिविटी और नरिशमेंट का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, इनोवेशन और ग्रोथ में स्ट्रांग। लेसन, पेशेंस और प्लानिंग डेवलप करनी चाहिए। 2. इक, विंड। इक डैश विंड और कम्युनिकेशन का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, नेचुरली एक्सप्रेसिव और अडेप्टेबल। लेसन, कम्युनिकेशन स्किल्स का सही यूज करना सीखना चाहिए। 3. अकबाल, नाइट। अकबाल इंट्यूइशन, ड्रीम्स और इनर रिफ्लेक्शन का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, साइकिक एबिलिटीज और क्रिएटिव इमेजिनेशन में स्ट्रांग। लेसन, फियर और डाउट से ओवरकम करना सीखना चाहिए। 4. कैन, सीड। कैन ग्रोथ, फर्टिलिटी और मैनिफेस्टेशन का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, विजनरी और एम्बिशियस। लेसन, आइडियाज को ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना सीखना चाहिए। 5. चिचिन, सर्पेंट। चिचिन लाइफ फोर्स, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी एनर्जी है। स्ट्रेंथ्स, डायनामिक और पैशनेट। लेसन, एंगर और इम्पल्सिवनेस कंट्रोल करना सीखना चाहिए। 6. सिमी, डेथ। सिमी चेंज, रिलीज और रीबर्थ का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, इंट्रोस्पेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस में स्ट्रांग। लेसन, अटैचमेंट्स और फियर से फ्री होना सीखना चाहिए। 7. मैनिक, डियर। मनिक बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिवाइन गाइडेंस का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, डिसिप्लिन्ड और सपोर्टिव। लेसन, स्टबर्ननेस और ईगो कंट्रोल करना सीखना चाहिए। 8. लमत, स्टार। लमत क्रिएटिविटी, ब्यूटी और अबंडेंस का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, आर्टिस्टिक और चार्मिंग। लेसन, ओवर इंडल्जेंस और डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। 9. म्यूलक, वाटर। म्यूलक प्यूरिफिकेशन, इमोशंस और कंपैशन का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, नर्चरिंग और सेंसिटिव। लेसन, इमोशनल ओवरवेल्म से मैनेज करना सीखना चाहिए। 10. ऑक, डॉग। ऑक लॉयल्टी, गाइडेंस और कम्युनिटी का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, फेथफुल और प्रोटेक्टिव। लेसन, पोजेसिवनेस और जेलसी से फ्री होना चाहिए। 11. चुएन, मंकी। चुएन प्लेफुलनेस, क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, इन्वेंटिव और फन लविंग। लेसन, इम्पल्सिवनेस और इरिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहिए। 12. ई फ्लैट, ह्यूमन। ई फ्लैट पर्सनल ग्रोथ, डेस्टिनी और चॉइस का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, रिफ्लेक्टिव और स्ट्रेटेजिक। लेसन, इंडिसिजन और प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम होना सीखना चाहिए। 13. बेन, रीड। बेन लीडरशिप, विजन और अथॉरिटी का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, एम्बिशियस और डिटरमाइंड। लेसन, रिजिडिटी और स्टबर्ननेस कंट्रोल करना सीखना चाहिए। 14. आईएक्स, जैगुआर। आईएक्स इंट्यूइशन, स्टेल्थ और स्पिरिचुअल पावर का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, रिजिलियंट और स्ट्रेटेजिक। लेसन, फियर और ओवर कॉशन से ओवरकम होना चाहिए। 15. मैन, ईगल। मैन विजन, हायर पर्सपेक्टिव और फ्रीडम का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, विजनरी और इंस्पायरिंग। लेसन, एरोगेंस और डिटैचमेंट से बचना चाहिए। 16. सिब, आउल। सिब विजडम, रिफ्लेक्शन और लर्निंग का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, नॉलेजेबल और इंट्रोस्पेक्टिव। लेसन, जजमेंटल और क्रिटिकल टेंडेंसीज से बचना चाहिए। 17. कबान, अर्थक्वेक। कैबिन चेंज, एवोल्यूशन और ग्राउंडिंग का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, रिजिलियंट और प्रैक्टिकल। लेसन, रिजिडिटी और कंट्रोल इश्यूज से ओवरकम होना चाहिए। 18. एट्सनाब, फ्लिंट। एट्सनाब क्लैरिटी, ट्रूथ और डिसर्नमेंट का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, प्रिसाइज और एनालिटिकल। लेसन, हार्शनेस और ओवर क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। 19. कवाक, स्टॉर्म। कवाक ट्रांसफॉर्मेशन, क्लेंजिंग और रिन्यूअल का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स,
पावरफुल और डायनामिक। लेसन, एंगर और इम्पल्सिवनेस से कंट्रोल करना सीखना चाहिए। 20 अजौ, सन। अजौ इल्यूमिनेशन, लीडरशिप और एनलाइटनमेंट का सिंबल है। स्ट्रेंथ्स, कॉन्फिडेंट और इंस्पायरिंग। लेसन, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अब जब आप हर डे साइन के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझ गए हैं, तो आप अपने डेली और मंथली प्रैक्टिसेस को माया कैलेंडर के अनुसार अलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने tzolk'in डे के हिसाब से मेडिटेशन, जर्नलिंग और इंटेंशन सेटिंग कर सकते हैं। हर डे के एनर्जी सिग्नेचर के अनुसार अपनी एक्टिविटीज प्लान करें। डेली रिचुअल्स और कॉस्मिक अलाइनमेंट टिप्स। अपने दिन की शुरुआत tzolk'in डे के अनुसार शॉर्ट मेडिटेशन से करें। हर एक्टिविटी को यूनिवर्स के रिदम्स के साथ सिंक करें, जैसे प्लांटिंग, वर्क प्लानिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए मुल्क और चिचन डेज पर एक्स्ट्रा केयर लें। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को बेन और अजौ डेज के अनुसार शेड्यूल करें। रिफ्लेक्शन और लर्निंग एक्टिविटीज को CIB और आकबाल डेज पर प्रायोरिटाइज करें। प्लेफुलनेस और क्रिएटिविटी को चुएन और लमाट डेज पर एम्ब्रेस करें। माया कैलेंडर का अल्टीमेट लेसन ये है कि हर डे और हर साइकिल आपके स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ के लिए डिजाइंड है। अगर आप इसे अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो आप एफर्टलेसली अपने काम और डेस्टिनी के साथ अलाइन हो सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं अपने डेली लाइफ को माया के एंशिएंट विजडम के साथ अलाइन करने के लिए? अगर हाँ, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सीक्रेट नॉलेज का लाभ उठा सकें। माया सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग टूल्स हैं। इन्हें समझकर और अप्लाई करके आप अपने लाइफ में इनर हार्मनी, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पा सकते हैं।